दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करेंगे वो देश कभी किसी अन्य देशों का गुलाम नहीं बना। इसलिए इस देश को लैंड ऑफ फ्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ के नाइट लाइफ के मजे लेने के लिए हर साल लाखों में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड के बारे में। दोस्तों, थाई शब्द का मतलब स्वतंत्र होता है। थाईलैंड को आज भी श्याम नाम से पुकारना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का पुराना नाम श्याम ही था। प्राचीन समय में यह हिंदू सभ्यता से परिपूर्ण देश था। आज भी यहाँ हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। बौद्ध धर्म थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड में राजा को राम बोधिस्टो कहा जाता है। यह स्थान बैंकॉक से 50-60 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भी भरमार है, जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने के चलते विष्णु का अवतार मानते हैं। वहाँ के राजा को भगवान राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में 95% आबादी बौद्ध है, फिर भी इधर का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गरुड़ को विष्णु की सवारी माना गया है। इस्लाम ईसाई लोगों भी थाईलैंड में अच्छी खासी संख्याओं में पाए जाते हैं। यह मंदिर में जाने से पहले अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन जगहों पर सूती कपड़े पहनकर आना सख्त माना है। थाईलैंड का क्लासिकल म्यूजिक चाइनीज, जापानीज, इंडियन और इंडोनेशियन म्यूजिक को बहुत मात्रा में सुना जाता है और यहाँ की नृत्य शैलियाँ रामायण से जुड़ा हुआ होता है, जिसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। थाईलैंड में घूमने लायक कई जगह है, जैसे बैंकॉक, पत्ताया, फुकेट, चियांग माई, नाखन पथम। बैंकॉक में ऐसे अनेक चीजें हैं जो टूरिस्ट को आकर्षित करती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मैरीन पार्क और सफारी। यहाँ की यात्रा थकावट भरी है लेकिन रोमांचक होती है। रास्ते में खान पान का इंतजाम भी होता है। बैंकॉक के बाद पट्टाया थाईलैंड का सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ की भूतिया सुरंग लोगों को भूतों का एहसास कराती है, फिर भी सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड है। रंगों से भरी इस जगह का विकास पर्यटन की वजह से ही हुआ है। इस आइलैंड में कुछ रोचक बाजार, मंदिर, चाइनीज और पोर्टुगीज सिविलाइजेशन का अनोखा संगम देखा जा सकता है। बैंकॉक से करीब 700 किलोमीटर दूर चियांग माई थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुरानी दुनिया का एहसास कराने वाला इस शहर में करीब 300 से ज्यादा मंदिर है। ये शहर आधुनिक भी है, जहाँ आपको पूरी दुनिया का रंग मिल जाएंगे। चियांग माई खान पान और खरीदारी के शौकीनों और आशियाने की तलाश कर रहे लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह है। बहुत सारे मंदिरों के अलावा यहाँ पर आरामदायक गार्डन, रात को लगने वाले बाजार, खूबसूरत म्यूजियम भी है, जहाँ पर आराम से समय गुजारा जा सकता है। बैंकॉक के पश्चिम में स्थित नोकन पथम को थाईलैंड का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ के फ्रा पथम सेदी को विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक माना जाता है। बैंकॉक में खरीदारी के लिए कई जगह है। इंदिरा मार्केट हाथ से बने सामान के लिए मशहूर है। MBK प्लाजा ब्रांडेड सामान की खरीदारी के लिए उपयुक्त स्थान है। द सुप्रीम टोक्यो से कपड़ों और थाई नाइफ की खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा थाईलैंड से रेशम, कीमती रत्न और पेंटिंग्स भी खरीदी जा सकती है। थाईलैंड नाइट लाइफ के शौकीनों के लिए जन्नत है। यहाँ बैंकॉक से लेकर फुकेट, पट्टाया और फिफी आइलैंड तक अपने नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं। देश में 70 साल से प्रोस्टिट्यूशन गैरकानूनी है, लेकिन यह देश की सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री में से एक है। अकेले पट्टाया में 1000 से ज्यादा बार और मसाज पार्लर चल रहे हैं, जिनके आड़ में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे थाईलैंड के बारे में कुछ अनोखा फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।